सुप्रभात। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विषय हिंदी पाठ 1 का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। पाठ 1 जो कि कविता है कांटों में राह बनाते हैं, इसके कवि हैं दिनकर जी। तो मैंने इसके पहले इस पाठ का वाचन कराया था और शब्दार्थ भी लिखवाया था। तो आज हम लोग इसका अभ्यास प्रश्नोत्तर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है पहले नंबर में वाणी से। इसका अर्थ है कि इन प्रश्नों के मौखिक जवाब देने हैं, यानी मुंह से उसका उत्तर बोलना होगा। तो पहला कौन नंबर लिखा हुआ है, उच्चारण कीजिए। क्या कीजिए? उच्चारण कीजिए। तो देखेंगे, विपत्ति, विचलित, धीरज, प्रखर, वर्तिका। प्रश्न संख्या ख में दिया हुआ है, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो पहला नंबर दिया हुआ है, मुसीबत आने पर कौन विचलित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कायर। मुसीबत आने पर कौन विचलित होते हैं? कायर। चलिए, प्रश्न संख्या 2, मानव के जोर लगाने से क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा, मानव के जोर लगाने से पत्थर पानी बन जाता है। आप लोगों ने कविता का वाचन किया होगा तो उसमें देखा होगा, है ना। प्रश्न संख्या 3, मानव के भीतर क्या छिपा होता है? मानव के भीतर क्या छिपा होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, मानव के भीतर एक से एक प्रखर गुण छिपा होता है। प्रश्न संख्या 4, जो बाती नहीं जलाता वह क्या नहीं पाता है? तो इसका उत्तर होगा, रोशनी नहीं पाता है। जो बाती नहीं जलाता है वह क्या नहीं पाता है? तो इसका उत्तर होगा, रोशनी नहीं पाता है। तो ये आपको मौखिक उत्तर देना था प्रश्न संख्या ख में। अब ग में यहां पर दिया है लेखनी से। लेखनी से मतलब है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या ग में लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें मतलब नीचे दिए गए, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए, पहला नंबर, बहादुर लोग विपत्ति आने पर क्या करते हैं? पहला नंबर है कि बहादुर लोग विपत्ति आने पर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग कॉपी में क्या लिखेंगे? अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे कि बहादुर लोग विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते हैं और वे धैर्य से काम लेते हैं। क्या उत्तर देंगे? बहादुर लोग विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते हैं और धैर्य से काम लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है, मानव के भीतर क्या छिपा हुआ है? तो इसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया है। क्या छिपा हुआ है? मानव के भीतर एक से एक प्रखर गुण छिपा हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, रोशनी किसे प्राप्त नहीं होती? रोशनी किसे प्राप्त नहीं होती? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप लोग जानते हैं, जो बाती नहीं जलाता। वर्तिका मतलब बाती। जो बाती नहीं जलाता उसे रोशनी प्राप्त
नहीं होती है ना। चलिए प्रश्न संख्या 4, इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कि हिम्मत और सकारात्मक सोच से मनुष्य किसी भी संकट या मुसीबत की स्थिति का सामना कर सकता है। क्या उत्तर होगा? कांटों में राह बनाते हैं, इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हिम्मत और सकारात्मक सोच से मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है। तो बच्चों, ये हुआ अभ्यास प्रश्नोत्तर और आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख करके भेजेंगे। क्लास 5 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर सेंड करेंगे। और एक बात और यह कि आप लोग अपने अभिभावक को विद्यालय के कार्यालय में भेज करके उन्हें बोलिए कि वे विद्यालय से किताबें खरीदें और लाएं। बिना किताब के पढ़ाई संभव नहीं है, इसलिए इस बात को आवश्यक समझें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।